जय हिंद दोस्तों। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, वारी एनर्जी लिमिटेड में भी और साथ में यस बैंक में भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ डिविडेंड अनाउंस हुए हैं, बोनस और स्प्लिट, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और अपकमिंग डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे। कुछ कंपनियों ने डिविडेंड आज घोषित भी किया है, जैसे टिप्स म्यूजिक लिमिटेड भी है। 518 रुपये इसका करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 1.5% के आसपास का यह कंपनी डिविडेंड देती है। 6,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी ने 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आज डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी का रिजल्ट भी आया है, लेकिन अब रिजल्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। डिविडेंड 5 रुपये का कंपनी ने दिया है। 1 रुपये फेस वैल्यू पे 23 जनवरी 2026 फ्राइडे का दिन कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट भी तय किया है और 13 फरवरी तक आप लोगों को यह डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में भी मिल जाएगा। तो दोनों देख लीजिएगा। 22 जनवरी लास्ट डेट रहेगा खरीदारी करने के लिए, ठीक है ना। 5 रुपये का डिविडेंड है। ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड, 1871 रुपये करेंट प्राइस है। 3% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। 1100 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 1.25% से ज़्यादा यह भी कंपनी डिविडेंड देती है हम लोगों को। और इस कंपनी ने भी सेम 5 रुपये का ही डिविडेंड यहाँ पे घोषित किया है अपने 10 रुपये फेस वैल्यू पे। और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट तय किया है 29 जनवरी 2026। जी हाँ, 29 जनवरी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट तय किया है, तो 28 जनवरी खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा। और 13 फरवरी तक यह भी डिविडेंड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। कई सारा अपॉइंटमेंट भी हुआ है। रेणु शर्मा का, वहीं पे रेखा बागरी का कुछ करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो इसको देख लीजिएगा। डिटेल रिजल्ट भी आया है, आप चाहो चाहो तो चेक कर सकते हो। ओबेरॉय रियल्टी का भी रिजल्ट आया है दोस्तों। यहाँ पे 1655 रुपया करेंट प्राइस है। आधे % का डिविडेंड देती है। 60,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली मिड कैप की यह कंपनी है। इस कंपनी ने भी 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड घोषित किया है अपने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पे। 23 जनवरी इसने भी अपना रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट तय किया है और 5 फरवरी तक यह भी डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिम्फनी लिमिटेड, 892 रुपया करेंट प्राइस है। 1.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है इसका। 6100 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। अभी इसने अपना मीटिंग डेट तय किया है 28 जनवरी 2026 को। जी हाँ, 28 जनवरी को कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करेगी और साथ में डिविडेंड भी यहाँ पे घोषित करने वाली है। इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट पहले से ही डिविडेंड के लिए तय कर दिया है। 3 फरवरी 2026 रहने वाला है। 1 फरवरी खरीदारी करने का लास्ट डेट इसका रहने वाला है। थर्ड इंटरिम डिविडेंड है, ध्यान दीजिएगा। यस बैंक में खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कल इसका भी रिजल्ट आया था, आप लोगों को बताया था इसी चैनल पे। 22 रुपये 80 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 3% की गिरावट आई है रिजल्ट की वजह से ही। नेट प्रॉफिट में इसके अच्छे खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 957 करोड़ रुपया हो चुका है। पिछले क्वार्टर में 664 करोड़ था, उसके सेम क्वार्टर में 619 करोड़ ही था। तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में 50% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, प्रोविजनिंग के वजह से ही इसमें यह ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट कल आया था। आईसीआईसी सिक्योरिटी ने भी इनका टारगेट जो है वो यहाँ पे बढ़ाया है। इस तरीके से 22 रुपये से बढ़ा के, मेरे हिसाब से 20 रुपये से बढ़ा के कुछ 24 रुपया कर दिया है। इस तरीके से तो 22 रुपये से बढ़ा के 24 रुपये कर दिया है। और मतलब रेटिंग होल्ड की दी है आईसीआईसी सिक्योरिटी ने। बाकी वहीं बात करेंगे जो मतलब गिरावट आई है, इसका क्या कारण है। तो जो गिरावट देखिए, खास करके कह लीजिए प्रोविजनिंग में कमी की वजह से जो है 91% की कमी की गई है। उसके वजह से कंपनी को यहाँ पे कुछ जो है कम प्रोविजनिंग कंपनी ने किया, तो इसके वजह से नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है, ना कि इसका बिजनेस बढ़ने की वजह से, ठीक है ना। कंपनी ने लोन भी इस बार कम ही बांटा है। 5% की ही ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। आय भी देखेंगे तो कम ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोविजनिंग में कमी की वजह से जो है यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे मतलब आज मतलब आपको नेट प्रॉफिट ज़्यादा देखने के लिए मिला। नहीं तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि पहले कंपनी 250-300 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोविजनिंग करती थी, अभी 21 करोड़ का किया है। तो अगर इस बार भी 250 करोड़ का प्रोविजनिंग कंपनी करती या 300 करोड़ का प्रोविजनिंग करती, तो इस बार भी छः या कह लीजिए यहाँ पे कितना है, 600 साढ़े 600 करोड़ के आसपास का ही नेट प्रॉफिट होता। तो इसके वजह से थोड़ा सा जो है आज शेयर में गिरावट आई है। बाकी ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने अपना जो है लक्ष्य मूल्य जो है दिया है, बढ़ाया है। हो सकता है कि इसके वजह से आने वाले समय में थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिले। तो कई सारी नेगेटिव पॉइंट थी, इसके वजह से इसमें जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही है शेयर में, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी यस बैंक की आगे भी वीडियो बनाऊंगा।
सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की बात करेंगे तो 48 रुपये पे शेयर गिर 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 के आ गया है एकदम। 65,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप आ गया है। एक टाइम पे इसका जो मार्केट कैप था 1,10,000 करोड़ के आसपास का भी हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन वहां से गिरते गिरते 85 रुपये पे ऊपर शेयर गया था, समझ रहे हो आप लोग, तब से इसमें गिरावट आ रही है। एक यहाँ पे देखेंगे तो इकोनॉमिक फोरम में यहाँ पे मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इनके गिरीश तांती का कुछ बयान निकल के सामने आ रहा है। एक इन्होंने अपॉइंटमेंट भी किया है यहाँ पे, पाउलो सोरेस को यूरोप का अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त किया है, वैश्विक जो इसके विस्तार की गति को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से बाकी जो अभी वो जो हो रहा है कह लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें जो है गिरीश तांती जी ने अपना कुछ बयान दिया है। उनको लग रहा है कि बिजली की मांग तीव्र हो रही है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पवन ऊर्जा का विकास जो है आगे होता रहेगा, अच्छी स्थिति में है और इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। और इनका एक जो यहाँ पे विस्तार वाला योजना जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा बढ़िया है। टरबाइन के निर्माण से आगे बढ़ के अब कंपनी स्थापना और जो है ईपीसी क्षमताओं का विस्तार करेगी, जिसमें पवन और सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण, मतलब ये तीनों रहेगा इस तरीके से। तो अब कंपनी पवन ऊर्जा पे ही निर्भर नहीं रहेगी, अब सौर ऊर्जा पे भी जाएगी और बैटरी स्टोरेज क्षमता पे भी जाएगी, मतलब BESS जिसको कहते हैं, बैट एनर्जी स्टोरेज क्षमता, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब कंपनी हाइब्रिड मॉडल पे काम करने वाली है। इसकी वजह से कंपनी अपना जो है बिजनेस बढ़ाने वाली है अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। इसके वजह से भी शेयर में मोमेंटम हम लोगों को आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। और कई सारी कंपनी ने प्लांट अभी हाल फिलहाल में 2-3 प्लांट लगाए थे ब्लेड के लिए और इस तरीके से भी है, लेकिन अभी शेयर में थोड़ा सा दबाव ट्रेड कर रहा है क्योंकि एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा भी निगेटिव जो है सेंटीमेंट बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, विस्तार की योजना पे कंपनी काम कर रही है, देखते हैं क्या आगे क्या मतलब करती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें भी है वहीं पे पाउलो को जो है फर्नांडिस सोरेस को यूरोप के व्यवसाय के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वारी एनर्जी लिमिटेड, ये भी एक सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है। 2560 रुपया करेंट प्राइस है। ऑर्डर मिला है कंपनी को बढ़िया सा, 73,000 करोड़ के मार्केट कैप ये कंपनी हो गई है, ठीक है ना। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि एक अच्छे कस्टमर से इनको 211 मेगावाट का DCR सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है। ये 210 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला है वो प्योर कह लीजिए वारी एनर्जी लिमिटेड को मिला है। बाकी फिर वारी सोलर अमेरिकाज इंक को भी, जो इसकी फुल्ली सब्सिडी कंपनी है, उसको 2000 मेगावाट का सोलर पैनल सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है। ये 2000 मेगावाट का ऑर्डर है और इसको जो है 210 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। तो दो ऑर्डर कंपनियों को मिले हैं, तो इसके वजह से भी शेयर में मोमेंटम कल ये मार्केट क्लोज होने के बाद की खबर है, ध्यान दीजिएगा। 2000 मेगावाट या 2 गीगावाट का ऑर्डर मिलना मामूली बात नहीं है, बढ़िया सा बड़ा सा ऑर्डर मिला है इसकी जो विदेशी कंपनी है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से कल वारी एनर्जी लिमिटेड थोड़ा सा फोकस में रहेगा, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आराम से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से रिजल्ट भी 21 जनवरी को कंपनी का आने वाला है, तो जब रिजल्ट घोषित होगा तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी चैनल पे, ठीक है ना। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रिजल्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का अच्छा खासा, पिछले 4-5-6 क्वार्टर से देखेंगे तो अच्छा खासा इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है, साल दर साल बेसिस पे भी और Q1Q बेसिस पे भी। पिछले 6-7 क्वार्टर से लगातार इसका जो है नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इस बार भी बढ़ने की संभावना रहेगा, इसको देख सकते हो। बढ़िया कंपनी, अच्छी कंपनी, लगातार नेट प्रॉफिट दोनों टाइम फ्रेम में बढ़ रहा है, Q1Q बेसिस पे भी और साल दर साल बेसिस पे भी। तो सोलर पैनल बनाने वाली बढ़िया कंपनी है, आप लोग जाके एक बार चेक करिएगा, ठीक है ना। डिविडेंड कुछ कंपनियां कल देंगी, परसों देंगी, जैसे यहाँ पे एंजल वन का देखेंगे तो 23 रुपया का डिविडेंड है। 21 जनवरी रिकॉर्ड डेट है, तो कल खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा 20 जनवरी। ICICI प्रूडेंशियल का भी देखेंगे तो 14 रुपये 85 पैसे का डिविडेंड है। 21 जनवरी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, तो कल 20 जनवरी को खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा कल। वहीं पे DB कॉर्प भी है, 2 रुपया का डिविडेंड दे रही है। 21 जनवरी को खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। 22 जनवरी को इसका भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा। और भी नीचे लिस्ट है, आप लोग चाहो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पास में आएगा तो इसका भी बताऊंगा आप लोगों को। इसी तरीके से कुछ कंपनियां कल डिविडेंड घोषित भी करने वाली हैं। 20 तारीख को सबका यहाँ पे मीटिंग डेट तय किया गया है। श्रीराम DCM श्रीराम का भी डिविडेंड के लिए मीटिंग है, रिजल्ट भी आएगा। के सॉल्व्स लिमिटेड भी है, मास्टेक भी है, परसिस्टेंट सिस्टम भी है, SRF भी है और यूनाइटेड स्पिरिट भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। तो ये सारी कंपनियां कल जो है डिविडेंड हम लोगों को घोषित करती हुई दिखेंगी। जब घोषित कर देंगी डिविडेंड तो शाम को इसी तरीके से वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किसने कितना डिविडेंड यहाँ पे घोषित किया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना।
बाकी बात करेंगे अगर भारत कोकिंग कोल के आईपीओ का भाई, तो इसकी आज लिस्टिंग हो चुकी है अच्छे खासे प्रीमियम पे कंपनी की लिस्टिंग हुई है। जीएमपी भी आप देख सकते हो यहाँ पे 18.5 ट्रेड करा है, लेकिन अब जीएमपी से कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि लिस्टिंग हो चुकी है। 40 रुपये 60 पैसे पे कैंडल क्लोज किया है। लिस्टिंग तो 42 रुपये के आसपास तक भी हुई थी, 45 रुपये तक भी यहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। तो अच्छा खासा लिस्टिंग हुई थी, लगभग के लिए 95% के प्रीमियम पे। सुबह 10 बजे मार्केट ओपन हुआ था जब इसका, तो ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गिर के 10% कैंडल क्लोज किया है। लेकिन फिर भी अच्छे खासे अभी प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ हम लोग को दिख रहा है। लगभग अभी भी देखेंगे 80% के आसपास का प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, तो देख लीजिएगा इसको। अगर आप चाहो तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं, अगर लॉन्ग टर्म का है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हो, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई खास यहाँ पे व्यू नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।